दिनांक 5/11/2025 को आम सभा में हुए हंगामे को लेकर अध्यक्ष बार एसोसिएशन श्री मनोज पुरी ने बताया कि कोटा बार एसोसिएशन और कोटा अधिवक्ताओं की एकता पूरे राजस्थान में एक मिसाल मानी जाती है। वहीं राजस्थान में तीसरे नंबर पर कोटा बार एसोसिएशन आती है। कोटा बार एसोसिएशन ने लगातार समस्त अधिवक्ताओं की समस्याओं, उनकी परिसर में बैठने की व्यवस्थाओं से लेकर लंबे समय से कोटा अधिवक्ताओं के महत्वपूर्ण जरूरत कोटा में बने आधुनिक न्यायालय की भूमि को लेकर अटके मामले को कोटा बार एसोसिएशन ने अपार प्रयास कर माननीय लोकसभा अध्यक्ष के सहयोग से सेना और नगर विकास न्यास के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद का निस्तारण कर न्यायालय के नवनिर्माण का रास्ता साफ करवाया। लेकिन कुछ है जो कोटा बार एसोसिएशन की एकता को तोड़ना चाहते हैं, जो कभी कामयाब नहीं होंगे। चुनाव घोषणा को लेकर कहा कि चुनाव घोषणा एक लीगल प्रक्रिया है जिसकी घोषणा निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। श्री मनोज पुरी ने बताया कि कोटा का समस्त अधिवक्ता एक परिवार है और इस परिवार को टूटने नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा बताइए कि आज जो कार्यकारिणी की मीटिंग रही उसमें क्या निर्णय रहा और क्या आगे रणनीति रहेगी बार एसोसिएशन की? कार्यकारिणी की बैठक में जो पूर्व में हाउस हमारे द्वारा बुलाया गया था और कुछ लोगों के द्वारा अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए उस हाउस में हंगामा करके अराजकता की स्थिति पैदा की गई थी, उस स्थिति की कड़ी निंदा की है। जो बार एसोसिएशन की संपत्ति को नष्ट किया गया, नुकसान पहुंचाया गया, जो दस्तावेज वहाँ से उठा करके ले गए, चोरी करके ले गए, पैसे ले गए, उस सबकी कार्यकर्ता की बार एसोसिएशन कोटा की कार्यकारिणी ने कड़ी निंदा करते हुए दर्ज एफआईआर पे कड़ी कार्रवाई कराने की मांग की है। और इसके अलावा जो हाउस हमने स्थगित किया था, हमने हाउस को ख़त्म नहीं किया, हाउस को स्थगित किया था, उस स्थगित हाउस की बैठक को दोबारा रखने का निर्णय करवाया है। साथ ही 12 दिसंबर 2025 को बार एसोसिएशन कोटा के निर्वाचन संपूर्ण राजस्थान में जो चुनाव होंगे उनके साथ साथ वो राजस्थान हाई कोर्ट के निर्णय की लाइट में करवाने का निर्णय किया गया है। ये चुनाव कराने का आदेश हमारे को 1 साल पहले राजस्थान हाई कोर्ट की सिंगल पीठ में पहले से जारी कर रखा है। हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया की घोषणा करने का 1 महीने का समय है। 12 नवंबर की तारीख की चुनाव की 12 दिसंबर के चुनाव की तारीख की घोषणा 12 नवंबर को चुनाव अधिकारी और निर्वाचन ट्रिब्यूनल बना करके की जाएगी जी। बाकी जो शेष मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर हाउस बुलाया गया था, उन्हीं मुद्दों पर दोबारा से स्थगित हाउस को आयोजित किया जाएगा, जिसकी डेट आज शाम तक निश्चित की जाएगी। लेकिन सर, जैसे कोटा बार एसोसिएशन राजस्थान में तीसरी बार एसोसिएशन मानी जाती एकता के रूप में, जो 5 तारीख को जो घटना घटी है वो घटना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बार एसोसिएशन एक थी, एक है और एक रहेगी जी। 4-5 आदमी अपने काले कारनामों को छुपाने के लिए इस प्रकार से बार एसोसिएशन को लोगों को गुमराह करके, बाहर के लोगों को बुला करके, जो अभी नए नए स्टूडेंट आए हैं जिनको अभी एनरोलमेंट भी नहीं हुआ, उन लोगों को इकट्ठा करके इस प्रकार से हंगामा किया है, जिसकी बार एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं यहाँ आज की तारीख में, जो अध्यक्ष बने थे, जो महासचिव बन गए थे, उस दिन जो मड़ाई फेर के घूम रहे थे, साइन करे कागजों पर, काम करे। एक प्रकार का फर्जीवाड़ा जो नाटकबाजी की गई है, हमने उनको नोटिस दिए हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने उनको सदस्यता निलंबित कर दी है। जो लोग मालाएं पहन के घूम रहे थे, कर रहे थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। और बार एसोसिएशन की एकता को इन 4-5 लोगों के हाथों में गिरवी हम जाने नहीं देंगे। बार एसोसिएशन के लिए हमने खून पसीना बहाया है। यहाँ की परिषद के सदस्यों ने 4 बार हम पर भरोसा जताया है। निर्वाचन में जीत करके चुनाव में फिर अध्यक्ष बनते हैं। एक निर्वाचित कार्यकारिणी को 20 लोग आकर के हंगामा करके कोई के गले में माला डाल के घूम जाएं, तो फिर बार एसोसिएशन के जो 4000 सदस्य हैं वो बेवकूफ़ नहीं है, कोई तमाशा नहीं देख रहा। दोबारा हाउस होएगा और उस हाउस में आ जाए फिर वो सारे के सारे, और फिर आकर के अब दोबारा हंगामा करेंगे। 2023 से अभी तक लगातार बार एसोसिएशन ने बहुत सारा विकास किया है यहाँ पे कोटा न्यायालय में। ये हाउस बुलाया था, लोगों को बताना चाहते थे भाई ये काम हुए हैं, इनमें ये चीज़ें की गई है, बार एसोसिएशन ने ये काम किए और आने वाले भविष्य में ये काम होने वाले हैं। ये अच्छी बातें, साधारण जो जनहित की बातें और कुछ कामों में जो परेशानी आ रही है वो बताने वाले थे। माननीय ओम जी बिरला ने जिस प्रकार से वो जगह
आवंटित करवाई है, इतनी बड़ी उपलब्धि थी, उसके बारे में लोगों को बताने वाले थे। बार एसोसिएशन के जो सदस्यों को परेशानी आ रही है, डायरेक्टरी छपने वाली है, जो भी जो काम थे यहाँ के विकास के, उन सब के बारे में बताने वाले थे। जो परेशानियाँ बार एसोसिएशन के सामने उसको हाउस में रखने वाले थे ताकि हाउस उसका निराकरण कर सके। लेकिन उसमें जब देखा कि कुछ लोगों ने कि जांच रिपोर्ट, तो उन्होंने कहा मनोज पुरी जांच रिपोर्ट पढ़ देगा तो सारे कोटा में, सारे राजस्थान में हम बेनकाब हो जाएंगे, हमारी चोरी उजागर हो जाएगी। और इसलिए उन लोगों ने हाउस होने से पहले ही हंगामा कर दिया, मारपीट करी, महासचिव के साथ मारपीट करी, दस्तावेज ले गए उठा करके, कागज पान ने फाड़ दिए, रजिस्टर लेकर भाग गए। इस प्रकार का कृत्य 32 वर्ष की मेरी वकालत है, मैंने आज तक इस बार एसोसिएशन में नहीं देखा इतना घृणित कार्य जिससे संपूर्ण राजस्थान में बार एसोसिएशन की प्रतिष्ठा को धूमिल हुई है। दोबारा से हाउस करके और हम उस प्रतिष्ठा को, उस एकता को वापस बहाल करेंगे।